रविवार दोपहर 3 बजे हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत बाबरी पहुंची। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्राम पंचायत बाबरी के द्वारा भव्य स्वागत कर ग्रामीणों को विकसित भारत की योजनाओं के बारे में बताया। हमारा संकल्प विकसित भारत सत हासिल करने के लिए आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। वंचितों तक पहुंचना, उन कमजोर लोगों तक पहुंचना जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र है लेकिन अभी तक लाभ नहीं उठाया है। योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार और जागरूकता पैदा करना, नागरिकों से सीखना, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ उनकी व्यक्तिगत कहानियों, अनुभव साझा करने के माध्यम से बातचीत। यात्रा के दौरान सुनिश्चित विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन। यह अभियान भारत सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों की सक्रिय भागीदारी के साथ संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाकर चलाया जा रहा है। देश के नागरिकों के लाभ के लिए और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सभी संबंधित पक्षों की यथासंभव व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संगठन और संस्थान। इस अवसर पर रघुवीर सिंह राजपूत, शंभू सिंह भाटी, अजीत सिंह मंडलोई, भागीरथ यदुवंशी, तुलसीराम यदुवंशी, नरहरि पटेल, अनिरुद्ध पटेल, ग्राम पंचायत सरपंच लीलाधर पटेल, उप सरपंच विशन यदुवंशी, ग्राम पंचायत सचिव रूप सिंह यदुवंशी, ग्राम पंचायत रोजगार सहायक देवेंद्र पटेल सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। किस तरह का कार्यक्रम? विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम है। आज तक विकासशील देश कहते थे, मगर आज विकसित संकल्प यात्रा के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कोई योजना से वंचित रहे अंतिम छोर के, उनको फिर से उनका लाभ कैसे मिले, इसीलिए जो संकल्प यात्रा निकाली। पूरे अधिकारी और जनप्रतिनिधि के साथ हर गांव में, हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। किस तरह का कार्यक्रम? ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाना है। हमारे सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो ग्राम पंचायत के सरपंच हो, जनपद के सदस्य हो, जिला पंचायत के सदस्य, विधायक, मंत्री का सभी लोग, हमारी प्रदेश और केंद्र सरकार की जो जनहितैषी योजना है इनको लेके जाना है। और वैसे तो हमारी सरकार और हमारी पार्टी समय समय पे कार्यक्रम कराती रहती है। अभी बीच में हमने जन आशीर्वाद माध्यम यात्रा के माध्यम से भी कार्यक्रम किया है, लेकिन इसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में हमारे अधिकारी कर्मचारीगण पूरे साथ में है। पूरा जनपद का हमारा स्टाफ, एसडीएम, तहसीलदार, सीओ सभी साथ में रहते हैं, पूरी हमारे जनप्रतिनिधि रहते हैं। अंतिम छोर पे खड़ा हुआ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का विकास से जोड़ना, उसको हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि कभी हमारी विचारधारा की अगर सरकार बनी तो हम अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति से विकास की शुरुआत करेंगे। उसके तहत इस यात्रा का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी की कोई चुनाव को लेकर कोई तैयारी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी अंतिम छोर पे खड़े हुई अंतिम व्यक्ति की सेवा के लिए 24 घंटे में से 18 घंटे काम करती है। किस तरह का कार्यक्रम? पहले तो नर्मदा मैया की जय। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने का जो विकसित भारत का जो सोच है, इसको लेकर ये कार्यक्रम है। और अभी वर्तमान में जो विधानसभा के चुनाव हुए और मोदी जी की जो गारंटी है, मतलब मोदी जी की गारंटी मतलब डबल गारंटी, मतलब वादा पूरा करने की गारंटी। तीनों स्टेटों में जो मतदाता भाइयों ने प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का और माननीय हमारी प्रदेश की योजनाओं को जो जमीन पे उतारा है और उसमें कोई छूट गए हैं, वो वापस किसी तरह उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो भरोसा है। मोदी जी के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में मेरे को लगता है कि कोई चुनाव ही नहीं है। मैं तो कांग्रेसियों को एक सुझाव देना चाहता हूं कि अपने प्रत्याशी नहीं खड़ा करके निर्विरोधी भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुन लिए जाए तो ज्यादा बेहतर होगा।